हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अमलगमेशन TY BCom 6 सेमिस्टर और आपको देखना है मनन प्रकाशन में क्वेश्चन नंबर 37 पेज नंबर 93 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी आपके पास टेक्स्ट बुक रेडी रहना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है और एडजस्टमेंट्स है। इसमें एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये वाले क्वेश्चन में विक्रांत, राइट, पुरानी कंपनी है विक्रांत और विक्रांत को विराट एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब खरीद रहा है। तो पुरानी कंपनी जो विक्रांत है वो आपको क्लोज करनी है और वो कंपनी एब्जॉर्ब जो हो जाएगी विराट में। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। फॉर्मेट में देखो क्या ड्रॉ करना है। एक तो इक्विटी शेयर होल्डर, सेकेंड वन realization account, next equity share in new company, you can write new company name, नई कंपनी का नाम भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट एंड न्यू कंपनी अकाउंट और न्यू कंपनी का नाम है विराट लिमिटेड। एग्जैक्टली अकाउंट कितने ओपन करने हैं? इक्विटी, रियलाइजेशन और न्यू कंपनी। ये जो दो टॉपिक, ये दो है कॉलम्स, राइट। ये दो लेजर अकाउंट आपको तभी ओपन करने हैं अगर डिस्चार्ज में मेंशन है तो। आज विराट कंपनी पेमेंट कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है? दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज। सबसे पहले इसमें टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। बैलेंस, जनरल रिजर्व, थर्ड स्टेप असेट्स एंड लायबिलिटी। आगे और स्टेप्स हमने बढ़ाया है इसमें और ये स्टेप फॉलो करोगे तो अमलगमेशन कभी भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा। फोर्थ स्टेप में आपको ओल्ड कंपनी रिलेटेड एंट्री, फिफ्थ स्टेप न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन जर्नल एंट्री पीसी का, सिक्स स्टेप ब्रेकअप एंड सेवन स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन। कुल मिला के 7 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसमें आपको अगर प्रेफरेंस शेयर दिया है तो प्रेफरेंस शेयर का कॉलम ऐड हो जाएगा, अगर प्रेफरेंस शेयर पुराना है तो वो भी कॉलम ऐड हो जाएगा। यानी इक्विटी, प्रेफरेंस, रियलाइजेशन। और हमने प्रेफरेंस को अगर प्रेफरेंस दिया, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर में दिया तो वो भी शेयर कॉलम एक ऐड हो जाएगा। स्टेप फॉलो करेंगे तो पहला स्टेप है बैलेंस। आपको बैलेंस लेना है बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। ये होल्डर में है, जो पुरानी बैलेंस शीट में बैलेंस दिया है 5 लाख। कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस नहीं है तो वो नहीं लेना है, अगर होता तो मैं यहाँ पे लिखता था। सेकंड स्टेप जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में आपको क्वेश्चन में स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया है, वो होल्डर का है। आज कंपनी बंद हो रही है और ये कंपनी इन द बुक्स ऑफ विक्रांत, मतलब आपको जो बंद करनी है वो विक्रांत लिमिटेड है। तो विक्रांत लिमिटेड में ये अगर कंपनी बंद करना है तो उसका जो जनरल रिजर्व या स्टैट्यूटरी रिजर्व है वो उनको लौटाना है। तो आप उनको ये सेकंड स्टेप जनरल रिजर्व, आज के क्वेश्चन में स्टैट्यूटरी रिजर्व जो दिया हुआ है वो स्टैट्यूटरी रिजर्व आप उनको दे दो और वो क्वेश्चन में दिया है 10,000। असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है, वो भी उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस भी उनको दे देना है और वो है 80,000। असेट में इसलिए डेबिट में देना है, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी में है तो ये लायबिलिटी क्रेडिट में आपको देना है। पहला स्टेप बैलेंस, सेकंड स्टेप जनरल रिजर्व। थर्ड स्टेप, तीसरे स्टेप पे हम लोग आते हैं। थर्ड स्टेप का नाम है असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफ़र। बैलेंस शीट के डेबिट में आप सन्ड्री असेट ट्रांसफ़र करोगे जो बैलेंस शीट में एज इट इज़ दिए हुए हैं, एज इट इज़ आपको ट्रांसफ़र करना है। आपके पास टेक्स्ट बुक रेडी रहना चाहिए जिसमें आपको दिया हुआ है इनटेंजिबल असेट, जो भी असेट्स हैं
intangible assets 50,000, fixed assets 4,20,000, current assets 1,10,000। ये असेट साइड हो गया, तो ये बन गया 5,80,000। लाइबिलिटी साइड में सेंट्री लाइबिलिटी ट्रांसफर करना है आपको, जिसमें डिबेंचर 1 लाख एंड क्रेडिटर्स 50,000, इट बिकम 1,50,000। आपने डेबिट में एसेट ट्रांसफर किए और क्रेडिट में आपने लाइबिलिटी ट्रांसफर किया। 3 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप बैलेंस, आपने होल्डर में कैपिटल का बैलेंस लिया, अगर बैंक का बैलेंस होता तो मैं यहाँ पे लेता था। सेकेंड स्टेप जनरल रिजर्व, जो भी रिजर्व बैलेंस शीट में पुराने बैलेंस शीट में दिए वो आपको होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो असेट में प्रॉफिट एंड लॉस था वो दिया, और स्टैट्यूटरी रिजर्व था वो भी दे दिया। और कोई रिजर्व होता, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व और कोई रिजर्व होता तो वो फंड में होल्डर को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। थर्ड स्टेप असेट लाइबिलिटी, डेबिट में असेट ट्रांसफ़र किए हैं और लाइबिलिटी को इंस्टेड ऑफ ओपनिंग सेपरेट अकाउंट मैंने एक ही अकाउंट के अंडर सारे असेट्स और लाइबिलिटी, डेबिट में असेट्स और लाइबिलिटी क्रेडिट में लिख दिए। ये 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप है ओल्ड कंपनी रिलेटेड एंट्रीज। क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई बोल रहा है, विक्रांत बोल रहा है ये क्रेडिटर मैं पे करूँगा, ये डिबेंचर मैं पे करूँगा, अगर कोई एंट्री है 99% क्वेश्चन में ऐसा कोई भी एंट्री नहीं होता है। 1% क्वेश्चन है जिसमें ये एंट्री होती है जहाँ पे पुरानी लायबिलिटी पुरानी कंपनी पे करने के लिए रेडी है, लेकिन इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। इसमें आपको सिर्फ इतना दिया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्वेश्चन में देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस 300 रुपीज़ विक्रांत पे करने के लिए रेडी हो गया है, तो उसकी जनरल एंट्री आपको करनी है। रियलाइजेशन टू बैंक, ओल्ड कंपनी रिलेटेड एंट्री, और वो रियलाइजेशन एक्सपेंस 300 रुपीज़ पे कर रहा है और बैंक में बाय रियलाइजेशन। अगर क्वेश्चन में एंट्री है तो ही वो करनी है, अदरवाइज नहीं। ये रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर नई कंपनी पे कर रही है तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। पुरानी कंपनी अगर मतलब विक्रांत अगर पे कर रहा है तो उसकी जनरल एंट्री है रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप का नाम है पीसी। ये पीसी बनाने के लिए आपको पहले डिस्चार्ज बनाना है, डिस्चार्ज ऑफ पीसी। इसमें टोटल 3 मेथड्स है, टू हुम, अमाउंट, मोड ऑफ पेमेंट। इस तरह से डिस्चार्ज बनाया जाता है और वो 3 मेथड से किया जाता है। एक पेमेंट मेथड, सेकंड लमसम मेथड और थर्ड नेट एसेट मेथड। टू हुम किसको देना है? आज अगर विक्रांत कंपनी बंद हो रही है और विराट खरीद रही है तो विराट ने उसको पेमेंट किस तरह से दिया वो इम्पॉर्टेंट है, वो डिस्चार्ज होता है। किसको देना है? ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर, ओल्ड मतलब विक्रांत। अभी दिया कैसे? मोड ऑफ पेमेंट क्या है? तो क्वेश्चन में आपको आज पीसी लमसम दिया है 3.5 लाख रुपए, 3,50,000। उसने कहा है कि 3/4 इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, 3/4 दिया मतलब 2,62,500 इक्विटी दिया और बाकी का 1/4 3,50,000 का 1/4 कैश दिया, दैट इज़ कॉल्ड 87,500। ये आपका पीसी। ये हो गया लमसम मेथड। कभी कभी क्वेश्चन में वो लोग बोलते हैं इक्विटी इतना दिया, कैश इतना दिया। जब हम टोटल करते हैं तो वो पेमेंट मेथड होता है। 3,50,000 क्वेश्चन में दिया है और हम ये फाइंड आउट करते हैं तो वो लमसम मेथड होता है। क्वेश्चन में सिर्फ इक्विटी दिया है और ये दोनों चीज़ें मिसिंग हैं तो हम पीसी बनाते हैं और बाद में उसका आंसर 3,50,000 यहाँ पे लेते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कैश, वो होता है नेट एसेट मेथड। आपको कोई मेथड पहचानने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ डिस्चार्ज बनाना है। डिस्चार्ज कैसे करना है? इस क्वेश्चन में 3,50,000 पीसी दिया है, उसका 3/4 होता है 262 इक्विटी और 1/4 होता है कैश। अभी आपका एंट्री क्या है? स्टेप का नाम क्या है? पीसी, लेकिन जनरल एंट्री क्या है? न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, पीसी 3,50,000 रियलाइजेशन में बाय न्यू कंपनी
3,50,000। न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय न्यू कंपनी, ये आपका 5th स्टेप हो गया। उसके लिए पीसी की ज़रूरत थी तो आपने डिस्चार्ज में से पीसी फाइंड आउट किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप का नाम है ब्रेकअप। अभी ये 3.5 लाख रुपए किसके लिए है? तो ये 3.5 लाख रुपया आपको उसका ब्रेकअप देना है, वो आपको डिस्चार्ज में मिलेगा। कैसे? 3.5 लाख रुपए का ब्रेकअप क्या है? इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी 2,62,500, कैश या बैंक बोलो 87,500। तो ये 3.5 लाख का आपको डिवीजन मिल गया 262,500, 87,500, ये ब्रेकअप आपको मिला। तो उसका जर्नल एंट्री बन गया इक्विटी टू न्यू कंपनी, इक्विटी में टू न्यू कंपनी 262,500, कैश टू न्यू कंपनी, कैश बोलो या बैंक बोलो, कैश में टू न्यू कंपनी 87,500। ये हो गया ब्रेकअप, मतलब ये अकाउंट टैली हो गया इन शॉर्ट। ये टैली होने के बाद नेक्स्ट स्टेप का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। किसको, किसके लिए ये पैसा, टू होम, किसके लिए है? ये पुरानी कंपनी को, लास्ट में आपको ये टैली करना है, पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। यानी ये 262 किसके लिए है? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है। तो होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर में टू इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, जिसका पैसा है उसको दे दो। टू होम, किसके लिए है ये? पुराने कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर। अगर प्रेफरेंस होता तो प्रेफरेंस, डिबेंचर का हिसाब किताब इधर नहीं आता, सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस। ये कैश किसके लिए है? अगर ये अकाउंट में क्लोज करूं तो 87,200, ये कैश किसके लिए है? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है। तो होल्डर टू कैश, होल्डर में टू कैश 87,200। रही बात रियलाइजेशन अकाउंट की, आज अगर रियलाइजेशन अकाउंट आपको क्लोज करना है तो ये अगर मैं क्लोज कर दूं तो इसमें जो भी बैलेंस आएगा 5,80,300 प्रॉफिट हो या लॉस, और वो भी प्रॉफिट लॉस वो भी किसको देना है? इक्विटी शेयर होल्डर को ही देना है। तो जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा 80,300 इसका, इसकी टोटल है 5 लाख, 5,80,000 में से माइनस होगा 80,300 होल्डर टू रियलाइजेशन, होल्डर में टू रियलाइजेशन, ये लॉस भी होल्डर का ही है। यानी एट द एंड आपको करना क्या है? एट द एंड आपको पुरानी कंपनी बंद करनी है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को जनरल रिजर्व भी गया, प्रॉफिट लॉस भी गया, ये आपने नई कंपनी ने जो इक्विटी दिया वो भी आया, नई कंपनी ने जो कैश दिया वो भी आ गया, और एट द एंड आपको इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट आपको टैली करना है, वो है 5,10,000। तो आपको पता चलेगा ये 7 स्टेप क्या है। पहले बैलेंस लिया, जनरल रिजर्व इक्विटी को दिया, असेट लायबिलिटी ट्रांसफ़र किया, पुरानी कंपनी से रिलेटेड एंट्री अगर ढूंढा हम लोग ने, एक ही एंट्री था रियलाइजेशन टू बैंक। उसके बाद हम लोग ने पीसी बनाया, पीसी का एंट्री किया न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन। उसके बाद ये पीसी का ब्रेकअप क्या था, क्या उसमें 3.5 लाख में क्या क्या था? तो एक तो इक्विटी था और कैश था, वो दिया। और ये इक्विटी किसके लिए था? डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए था? तो होल्डर के लिए था। तो इक्विटी शेयर होल्डर ये भी टैली हो गया 262,500। हर अकाउंट आपको टैली करके छोड़ना है। ये इक्विटी नए इक्विटी पुरानी इक्विटी के लिए थे, ये नए इक्विटी पुरानी इक्विटी के लिए थे, और ये कैश वो भी पुरानी इक्विटी के लिए था, और पुरानी इक्विटी को पूरा पैसा उसका देके उसकी कहानी ख़त्म कर दी, यानी ये टैली हो गया। रही बात आपको जर्नल एंट्री, न्यू कंपनी के बुक में जर्नल एंट्रीज करना है। तो न्यू कंपनी के बुक में जब आप जर्नल एंट्री करने जाते हो तो मेजर 3 जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विराट। अगर क्वेश्चन में पूछा है जर्नल एंट्रीज तो ये आपको करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो लेजर हो गया, आपको कभी कभी पीसी बनाने के लिए आता है और जर्नल एंट्री आता है, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं। कोई भी प्रॉब्लम, अमलगमेशन हो, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो या एब्जॉर्प्शन हो,
इसमें आपको ये 7 स्टेप फॉलो करके आपको ये अकाउंट क्लोज करना है। यानी ये बहुत इजी मेथड है, 7 स्टेप में आप आराम से ये अकाउंट टैकल कर सकते हो। रही बात जर्नल एंट्रीज की, जर्नल एंट्रीज में क्या क्या करना है, देखो टेक्स्ट बुक आपके सामने है, आप फर्स्ट एंट्री देखना। पहली एंट्री है बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, 3,50,000 पीसी है। ये एंट्री जो है आपने क्या किया, बीइंग पीसी एग्रीड बाय वेंडर, पीसी एग्री हो गया, 3.5 लाख रुपए में कंपनी डन हो गई, 3,50,000। अभी आपको बिजनेस परचेस का हिसाब देना है। 3 एंट्री है, एडिशनल एंट्री क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मेजर 3 एंट्री आपको बिजनेस परचेस का हिसाब देना है। क्वेश्चन में जो असेट नई कंपनी ने, मतलब विराट ने विक्रांत की असेट्स और लायबिलिटी कौन से वैल्यू रीवैल्यूड पे जो खरीदा है, वो रीवैल्यूड का हिसाब किताब आपको यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में लिखना है। रीवैल्यूड में कौन से फिक्स असेट्स क्वेश्चन में दिया है, 4,20,000 में लिया। करंट असेट्स, करंट असेट आपको 1,10,000 में दिया है असेट डेबिट में। 2 क्रेडिटर्स आपको 50,000 क्वेश्चन में, जिसके बारे में कुछ भी नहीं है, वो एज इट इज़ लेना है। डिबेंचर रीवैल्यूड अमाउंट लेना है, डिबेंचर इन विराट के डिबेंचर 1 लाख रुपए, अगर इसमें कोई चेंजेस है तो रीवैल्यूड अमाउंट लेना है। 2 यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये बिजनेस परचेज डेबिट है, वो बिजनेस परचेस आपको क्रेडिट में लेना है। लेकिन आज के क्वेश्चन में उस कंपनी की जो वैल्यू है, जो आपने 3.5 लाख रुपए डिसाइड की थी, वो वैल्यू से आपने कम पैसा दिया है। अगर बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, असेट डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, और ये जो बिजनेस परचेज डेबिट में है उसको आप क्रेडिट दे रहे हो, तो उसका जो डिफरेंस है वो आपको कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट करना है। ये डिफरेंस आपको कैपिटल, क्रेडिट में डिफरेंस आया तो कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट करना है, डेबिट में डिफरेंस आया तो गुडविल में एडजस्ट करना है, और वो डिफरेंस है 30,000। बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटी रिकॉर्डेड। यहाँ पे डेबिट में डिफरेंस आया, मतलब क्या, उसकी कंपनी की वैल्यू से हमने ज़्यादा दिया। क्यों ज़्यादा दिया, उसका गुडविल था। क्रेडिट में डिफरेंस आया, मतलब 3.5 लाख रुपए में कंपनी आपने खरीदा, लेकिन उसके कंपनी के वैल्यू से कम दिया, तो क्रेडिट में डिफरेंस आया। डेबिट माइनस क्रेडिट, अगर डिफरेंस क्रेडिट में आता है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करो, अगर डिफरेंस डेबिट में आता है तो गुडविल में ट्रांसफ़र करो। ये आपने बिजनेस परचेस का हिसाब दिया। थर्ड आपको एंट्री कंपलसरी करनी है, लिक्विडेटर। ये लिक्विडेटर क्रेडिट है, उसको आप डेबिट दे दो। लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी 3,50,000। अभी ये 3,50,000 कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको क्वेश्चन में 2,62,500 क्वेश्चन में दिया है। 2,62,500 डिवाइड बाय अगर 12 रुपये का मार्केट वैल्यू है, 10 रुपये फेस वैल्यू, तो वो हो जाता है 2,18,750। तो आपको इसमें फेस वैल्यू देना है 2,18,750, और ऊपर का 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम के तौर पे लेना है, वो है 43,750। यानी 2,62,000 का 2,18,750 के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है, यानी उसका 10 रुपया और 2 रुपया अलग अलग दिखाना है। सेकेंड थिंग, कैश एज इट इज़ है 87,500 बीइंग डिस्चार्ज मेड। एंड एट द एंड आपको डिबेंचर का एंट्री, वो इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ बोला नहीं तो डिबेंचर को पेमेंट कर दो सीधा। डिबेंचर ये क्रेडिट है, उसको डेबिट दे दो। डिबेंचर इन विक्रांत टू बैंक
उसने बोला है पेमेंट करने के लिए, या पुराने डिबेंचर को नए डिबेंचर दे दो, पुराने डिबेंचर को नए डिबेंचर दे दो, बिंग पेमेंट मेड। और एक एंट्री है, कुछ कंपनी को स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। तो पुरानी कंपनी का अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन है तो नई कंपनी को वो स्टैट्यूटरी रिजर्व नए से मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। तो वो स्टैट्यूटरी रिजर्व हमेशा लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट होगा अमलगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 10,000 being स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन। पुरानी कंपनी ने जो मेंटेन किया था वही रिजर्व हम लोग ने मेंटेन किया, तो वो अगर मेंटेन करना है तो रिजर्व को क्रेडिट में ही रखो। तो डेबिट क्या, डेबिट आपको देना है अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो राइट, तो ही आपको ये एंट्री करना है, उसमें मेंशन नहीं है लेकिन आपको करना है। सॉल्यूशन आपके सामने है, क्वेश्चन में सॉल्व एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 37 पेज नंबर 93 मनन प्रकाशन के बुक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना पॉसिबल है वो एक्सटेंड तक मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो राइट, या मुझे फ़ोन कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।